सहायक कलेक्टर प्रियंका बिश्नोई की मौत से जुड़ा मामला, जोधपुर एम्स में चल रहा पोस्टमार्टम। निजी अस्पताल संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होने पर नाराजगी। बिश्नोई समाज के लोगों ने एसीपी छवि शर्मा के सामने अपनी नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बूढ़िया ने चेतावनी दी, मुकदमा दर्ज न करने तक वो शव नहीं उठाएंगे, ये चेतावनी दे दी गई है। प्रियंका बिश्नोई के ससुर पूर्व एएसपी सईराम ने भी अपना दर्द उजागर किया। कहा कि घटना के बाद से लगातार मैं आग्रह कर रहा हूं, एफआईआर करने के लिए आग्रह कर रहा हूं, लेकिन जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। जिस तरह से सहायक कलेक्टर प्रियंका बिश्नोई जी का निधन हो गया, उसके बाद हालांकि अटकलें इस बात को लेकर कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। लेकिन ज्यादा इसलिए नहीं बोला जाएगा क्योंकि पूरे मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन परिवार वालों का और उनके चाहने वालों का, समर्थकों का जो दुख दर्द है वो अब सामने आने लगा है। राजीव गौड़, रेजिडेंट एडिटर, लगातार इस पूरे मामले पर हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। राजीव जी, क्योंकि जाहिर सी बात है, दुख है जिस तरीके से निधन हुआ और जिस तरह से उनके वो शख्सियत थी, उससे उनके समर्थकों में भी अब आक्रोश इस बात को लेकर कि आखिर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया जा रहा। फिलहाल जो चेतावनी दी गई है उसके बारे में बताइए। और पोस्टमार्टम चल रहा था राजीव जी, क्या अभी उसे लेकर कोई अपडेट? देखिए, विडंबना यह है कि सहायक कलेक्टर प्रियंका बिश्नोई अपने सिग्नेचर से औरत के मुकदमे दर्ज करने के आदेश दिया करती थी और आज उनकी मौत का मामला है, खुद का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। पिछली सरकार के अंदर एक ऑर्डिनेंस निकला था कि कोई अगर एसएचओ मुकदमा नहीं करे तो एसपी के पास जाएंगे, मुकदमा दर्ज होगा। जांच दूसरा विषय होता है। एक बार किसी भी जो फरीक आता है, जो मुस्तगिस आता है, उसको सुनना होता है कि परिवार के लोग परेशान हैं कि जब सहायक कलेक्टर का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है तो उनके ससुर हमारे साथ है, उनसे बात करें, सर कब से आप परेशान हैं, कब से क्यों दर्ज क्यों नहीं हो रहा आपको? ये तो अब क्यों नहीं हो रहा है, वो तो जवाब मेरे ख्याल से वही दे सकते हैं जो हायर अथॉरिटी है। और बाकी प्रेस वालों से क्या छिपा है, मेरे मुंह से क्यों कहो कि क्यों नहीं हो रहा है। और हो नहीं रहा है, ये आप भी मान रहे हो, मैं भी मान रहा हूँ कि हो नहीं रहा है। और मैं जब से ये घटना हुई तब से ही प्रयास में हूँ कि ये हो, इसकी जांच हो। और जांच जब भी होगी जब दर्ज होगा। अब दर्ज ही नहीं करोगे तो क्या जांच करोगे? पर विडंबना है, क्या करें बताओ। तो देखिए, ये दर्द है। एक आरएस अधिकारी जब मौत से संघर्ष करते चली गई। देवेंद्र बूढ़िया हमारे साथ। देवेंद्र जी, आप धरने पर बैठे हैं, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखकर मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हो रहा? मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, वो तो उसकी कोई पहुंच होगी। बाकी जो एसडीएम साहब के साथ जो घटना घटी है वो उनको फ़ोन करके बुलाया गया है, उनकी कोई पारंपरिक जांच नहीं हुई है और सीधा उनका ऑपरेशन किया गया है। क्या लापरवाही नहीं कह सकती, ये इंटेंशनली 302 है। और इसलिए हम तो यही कह रहे हैं कि हमारी कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं, हमारी एफआईआर दर्ज कर ली जाए और उसमें अगर आप जांच करें, जांच में जो भी पाया जाएगा हम लोगों को मंजूर है। उसके बावजूद भी पिछली सरकार का एक प्रावधान था कि मुकदमा दर्ज तो होता ही होता था। बिल्कुल, पिछले अशोक गहलोत सरकार ने एक प्रावधान किया था कि कोई भी आदमी अगर प्रति एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो सब इंस्पेक्टर के लेवल पे, एसएचओ लेवल पे नहीं होकर के तो एसपी करता है और उसकी जांच होने के बाद जो भी निर्णय होता है वो दिया जाता है। हमारी सिर्फ सिंपल सी मांग है कि एसडीएम प्रियंका बिश्नोई जो 6 सितंबर को जो उनका ऑपरेशन हुआ था, एक नॉर्मल ऑपरेशन था और एक प्राइवेट हॉस्पिटल के उन्होंने कराया, तो प्रारंभिक जांच के बगैर उन्होंने ऑपरेशन अनऑथराइज तरीके से काम किया और उसका परिणाम ये रहा कि वो अनकॉन्शियस हो गई और उसका परिणाम आज आपके सामने है। हमारी इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं, सहयोग बनर्जी का आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, विष्णु समाज के लोग ये धरने पर बैठ चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए, सुबह से एक घटनाक्रम चला। पहले एमडीएम अस्पताल पहुंचे थे, कलेक्टर से बात की, कलेक्टर ने बोर्ड गठन का आदेश दिया, एम्स से बोर्ड गठित हो गया, पोस्टमार्टम चालू हो गया। और देखिए चारों तरफ विष्णु समाज के लोग जो लामबंद हो रहे हैं और जैसे जैसे लोग सुन रहे हैं समाचार, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे लोग भी यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। कहाँ तो एक शांतिपूर्ण तरीके से सुबह का एक माहौल था और कहाँ अब एक तस्वीर जो बदलती नजर आ रही है। अब एफआईआर दर्ज होने के साथ शव उठाएंगे, इस तरह की चेतावनी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूढ़िया द्वारा दी गई है। और आप देख भी सकते हैं कि यूथ भी है, तो विष्णु समाज के जो प्रबुद्धजन है, पूर्व आरएस अधिकारी है, पूर्व आरपीएस अधिकारी है, वो भी यहाँ आने शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के अब पुलिस कमिश्नर राजन सिंह से जो तमाम जो यहाँ के निचले स्तर के अधिकारी हैं वो संपर्क कर रहे हैं और कलेक्टर गौरव अग्रवाल लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कोई साधारण भी व्यक्ति होता है तो मुकदमा जो है वो दर्ज होने की एक
सिस्टम है, सरकार के अंदर भी सिस्टम है। जनता जब परेशान होती है, राहत पाने के थाने में जाती है, तो और देखिए प्रशासनिक अधिकारी और जोधपुर पोस्टेड थी सहायक कलेक्टर के रूप में, अगर उनका मुकदमा इस वक्त दर्ज नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं क्यों नहीं हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। जी राजीव जी, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, क्योंकि इसमें अब बहुत कुछ ऐसा भी नहीं बोला जा सकता जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो जाए, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मामला हो गया। एक तरफ उनके परिवार के लोग, एक तरफ उनके समर्थक, एक तरफ चाहने वाले, दूसरी तरफ अब ये पूरा मामला इस तरीके का, क्योंकि सहायक वो कलेक्टर रह चुके हैं। तो जरा डिटेल में जरा समझाने की कोशिश कीजिए, पिछले कुछ दिनों का अगर हम जानने की समझने की कोशिश करें और उनकी तबीयत के बारे में, तो परिवार वालों का क्या कहना है इसे लेकर, क्योंकि उन्होंने तो ये कह दिया कि मीडिया से कुछ छिपा नहीं है, लेकिन मीडिया फिर भी परिवार वालों की जुबानी जानना चाहती है कि आखिर हुआ क्या। देखिए, निश्चित रूप से उस पर प्रकाश डालें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि वो उस अस्पताल में जो भी बीमारी थी उसका इलाज कराने गए। परिवारजनों का ये कहना है कि प्रारंभिक जांचें नहीं हुई, ऑपरेशन कर दिया गया। और ऐसे में सच्चाई क्या उसको लेकर के अगर एफआईआर दर्ज होती है, एक ही पॉइंट टू पॉइंट जांच होती, सच सामने आ सकता है। दूसरी ओर कलेक्टर गौरव अग्रवाल के निर्देश पर जिन 4 सदस्यों की कमेटी ने 4 दिन पहले जांच शुरू की थी, अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। ये तय था कि वो जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है। तो ऐसे में आप देखिए कि इन सब की आंखों में एक विश्वास था कि जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। और इसीलिए एक बार उनके ससुर जो है सहीराम बिश्नोई, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर शुरुआत कहाँ से हुई थी, आखिर क्या वजह थी कि वो उस अस्पताल में गई, और सिलसिलेवार से बताया कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा। नहीं, घटनाक्रम उस घर से तो ऑफिस ही गई थी। अब ऑफिस के बाद वो वहाँ कैसे पहुँची, ये भी एक जांच है। और उसके बाद एक लंबी कड़ी है जो सब शक के दायरे में डाल रही। तो यही तो हम कह रहे हैं, अभी जांच करा दो। पर जांच करने को कोई तैयार ही नहीं, जांच की छोड़ कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक सब इंस्पेक्टर भेज देते हैं या किसी छोटे लेवल को भेज देते हैं, बड़ों को तो किसी को है ही नहीं, सुनना ही नहीं। मेरे को कोई आज नहीं सुन रहा है, भाई मेरी सुन तो लो, और मेरे आपके सामने आ जाए सुन ले। ये कोई भी बड़ा अफसर आ जाए मेरे सामने सुन ले और जवाब दे दे, तो वो नहीं दे रहे, जाके बाहर दूसरे कोने में चले जाते हैं। तो आप देखिए कि जो लोगों की सुनवाई करती थी, आज उसकी सुनवाई के लिए समाज को धरने पर बैठना पड़ा है। और कहीं ना कहीं अब जब देखिए एफआईआर दर्ज होने के साथ में जांच, जो 4 सदस्य कमेटी जो जांच है उनकी जांच, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जांच, सारे पहलू ठीक है राजीव जी, आप बने रहिएगा, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे, तस्वीरें दिखाते रहेंगे।